नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ चित्रा बड़ोलिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी पंडितों ने अपने कुछ मुद्दे उठाए। आइए क्या कुछ कहना है सर, किस बातों को लेके आज जो है आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरह के मुद्दों पे आप अपना मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते रहते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है कि लोगों को मजबूरन आना ही पड़ता है। देखिए, पहली बात यह है कि पिछले एक सिस्टम बना हुआ है, ये आज का नहीं बहुत पहले से है। जब से ये माइग्रेशन हुई है एक सिस्टम बना है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ थे, तब यूथ थे, तो उनको राहत राशि मिलती थी। टाइम टाइम से उसका बढ़ोतरी भी होती रही। उन दिनों यूपीए गवर्नमेंट थी, बाकी बाद में लेकिन बदकिस्मती पिछले 6 साल से और 4 महीने एनहांसमेंट नहीं हुई, राहत राशि में एनहांसमेंट नहीं हुई। अब रीजन क्या है ये समझ में नहीं आता। तो अब इसी मुद्दे पे हम बारहा आए हैं। हमने बहुत सारी एप्लीकेशन दी हैं, अपने गवर्नर साहब को दी थी और क्या बोलते हैं होम मिनिस्ट्री में भी भेजी है। स्टेट लेवल पे भी हमने बहुत कोशिश करी, अपने रिलीफ कमिश्नर को भी बोला। तो लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई सुनवाई नहीं है। जब भी कोई इलेक्शन होता है उस वक्त हमारे मुद्दों को गर्म किया जाता है, लेकिन मुद्दे पे कभी उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जाता, ना सॉल्व करा जाता है। लेकिन हाँ, इसको बर्निंग इशू जस्ट एक्सप्लॉइट इट, एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे और जब भी हमें मौका मिले इसको एक्सप्लॉइट करके, बेशक हम वोट बैंक नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है, ये बर्निंग इशू है। पिछले 35 साल से जो कम्युनिटी माइनी स्कूल कम्युनिटी है, 5 लाख टोटल है, वो भी बिखरे हुए पता नहीं कहाँ। उसमें 60,000 रजिस्टर्ड है, 60-65,000 कुछ ऐसे रजिस्टर्ड, उसमें 20-21,000 रिलीफ ले रहे हैं। लेकिन इनको पता है कि इस बेस पे हम आगे पीछे वोट बैंक का जो यूज होता है, जो सही माने से होता है, वो करते हैं। अभी रिसेंटली आपके सामने हमारे पीएम साहब आए थे, उसने कहा था कि हमने फैसला कर लिया, आपकी राहत राशि में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी तक नहीं। ये कब से रिलीफ फंड आपको नहीं मिला है? नहीं, मिल तो रहा है, हमें मिल रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। अनाउंसमेंट मतलब बढ़ोतरी नहीं हो रही है। बढ़ोतरी किस कारण नहीं हो रही? जबकि इसका सिस्टम बना हुआ था। जब भी जो लास्ट बढ़ाया था उस वक्त उन्होंने बोला था कि आफ्टर एवरी 3 इयर्स इनमें बढ़ोतरी होगी, 30% या 33%, जो भी है उन्होंने, और ऐसे ही होता था। लेकिन पिछले, अब खुद सोचिए, 6 साल, 2018 में लास्ट बढ़ा था, अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं हुई। अब जब इससे पहले असेंबली इलेक्शंस थे या पार्लियामेंट इलेक्शन, तब भी एक्सप्लॉइट करा, अब असेंबली इलेक्शन उस वक्त भी एक्सप्लॉइट करा, लेकिन होता कुछ नहीं है। दूसरा हमारा मुद्दा, हमारे भाई जो है जो एनसीआर में, दिल्ली में आगे पीछे रहते हैं, उनको भी राहत राशि ऐसे ही पैटर्न पे मिलती है, लेकिन उनको हमेशा ब्रेक दिया जाता है। पिछले जुलाई से उनको राहत राशि नहीं मिले। आप सोचिए, जो इसी पे डिपेंडेंट होगा। कुछ लोग हैं, ये सही बात है कि नौकरी करते हैं, लेकिन बाकी जो है, मेरे जैसा बुढ़ा आदमी कहाँ नौकरी करेगा जी? और मैक्सिमम इसमें 50 क्रॉस कर चुके हैं, 60 के आसपास सुई घूम रही है। 2 जनरेशन हमारी गई है, रिहेबिलिटेशन कहीं नहीं है। अभी तो नई सरकार आ चुकी है। हाँ, एक चीज अब एक ही पन्ने पे दोनों आ चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। हमारे पीएम साहब आए थे जब 28 को आए थे पिछले महीने, जो इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उन्हें बोला था कि हमने अब रिहेबिलिटेट करना कश्मीरी पंडितों विस्थापितों को। कश्मीरी माइग्रेंट नाम दे रखा, बदकिस्मती हमारे माइग्रेंट, अच्छा, जो अपने ही देश में, अपने ही वतन में घर से बेघर हैं, उन्हें ही माइग्रेंट कहते हैं। और वो हम जानवर हैं जिसपे हर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, हम पे ही एक्सपेरिमेंट। मेरी 2 जनरेशन गई, मेरे दादाजी भी गए, मेरे पापा भी गए, अब मैं जाने को तैयार हूं, फिर भी 35 साल से नहीं रिहेबिलिटेशन करेंगे। एम्प्लॉयज लगा, 6,000 एम्प्लॉयज लगाए, 6,000 एम्प्लॉय, उसमें भी बहुत सारे पेंडिंग है अभी। और कहते हैं कि हमने रिहेबिलिटेशन खत्म कर दी जी, हमने रिहेबिलिटेशन कर दी। अगर रिहेबिलिटेशन खत्म हुई तो जगती में क्या कर रहे हैं वो बेचारे, जो सड़े गले मकानों में रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि एक परमानेंट, एक ब्लूप्रिंट निकले, किस वजह से हम बाहर निकले, किन कारण से, और कौन था उसके पीछे। उसके सामने, उनके सबों के सामने आना चाहिए कि कौन कौन था इसके पीछे, जिसकी वजह से हम भुगत रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन था, स्टेट गवर्नमेंट में कौन था, और
किस किसने ये गलतियां करी है, तो और हम क्यों भुगते हैं, हम बताए, क्योंकि हमने झंडा इंडियन फ्लैग उठा रखा है, झंडा उठाया, हमने पत्थर नहीं बाजी नहीं की, हमने बंदूक नहीं उठाई, हमने भारत माता की जय करी, तभी तो हम यहाँ दरबदर हो रहे हैं। और जो पत्थर मार रहे हैं, जो बंदूक उठा रहे हैं, उनकी तो बड़ी सुनवाई हो रही है, उनके साथ उनके लिए सिर्फ वहां दिल्ली से निकल के लैंड करते हैं वहां पे, उनको खुश रखने की कोई, और दिखाते क्या हुआ उनने इलेक्शन में, क्या दिखाया उनने, और गाज कहां गिरती है, जो भारत माता की जय बोले, जो हमेशा हमेशा वो क्या कानून के दायरे में रहे, उसके ऊपर का। तो आपने जैसे देखा कि ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं कश्मीरी पंडितों द्वारा जो है हमेशा से उठाए जाते हैं और सरकार को जो है जरूर इस पे सोच विचार करना चाहिए। और भी तमाम तरह की खबरें जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।